Now we will see workers' participation in safety management. Before proceeding, I would like to say something. Listen me. जिन लोगों की वजह से, जिन शख्सियत की वजह से आज मैं जो दो चार शब्द आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूं, उन शख्सियत को, उन महान आत्माओं को, पुण्यात्माओं को, सारे हमारे मेरे टीचर्स जिन्होंने मुझे ABCD क ख ग से लेकर के इंजीनियरिंग कॉलेज तक टीच किया, और भी मेरे अन्य साथी जो गुरु के तुल्य है, उन सब को हम नमन करते हैं। और उन्हीं की दुआ है कि हम कुछ दो चार शब्द बोल पा रहे हैं, और हम जब भी बताते हैं उसमें हम अकेले नहीं, उन लोगों का आशीर्वाद समाहित रहता है। तो इस पावन पर्व पर हम इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हम अपने टॉपिक के तरफ अब आगे बढ़ते हैं, मेरे गुरुओं के श्री चरणों को याद करते हुए। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, ये क्या चीज है और ये जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये मालूम चाहिए, तब ना हम देखेंगे कि स्टैट्यूटरी फोरम क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी फोरम क्या है, वो तो बात की बात। पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए जो हम मैनेजमेंट करते हैं, काम करते हैं, उस काम को करने में हमारे श्रमिकों का भी योगदान हो, ये चीज है। ये तो क्यों 1958 में चिनाकुरी में जो एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद जो फर्स्ट सेफ्टी नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें यह आवश्यकता महसूस की गई कि माइन में पिट सेफ्टी कमेटी होना चाहिए, जिसको आजकल हम सेफ्टी कमेटी बोलते हैं। पहले इसका नाम हुआ करता था पिट सेफ्टी कमेटी, अब नाम हो गया सेफ्टी कमेटी। हर माइन में सेफ्टी कमेटी होना चाहिए जो सेफ्टी रिलेटेड इशू पर विचार विमर्श करके माइन की सुरक्षा को बढ़ाने में मदद करेंगे। सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशंस आया, लेकिन हमारे देश में इस पे बहुत कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद 1964-66 में DGMS ने सर्कुलर ही इशू कर दिया, कुछ गाइडलाइंस इशू कर दिया कि अब पिट सेफ्टी कमेटी बनाइए, इसको एक्टिवाइज कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सब में कुछ ना कुछ आया, लेकिन हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दिए। 1983 में जो भी आप माइंडसेट 1952 को पढ़ते हैं, उसका 1983 में अमेंडमेंट हुआ। उस अमेंडमेंट के टाइम में माइंस रूल्स में पिट सेफ्टी कमेटी, जिसको सेफ्टी कमेटी बोलते हैं, और वर्कमैन इंस्पेक्टर को स्टैट्यूटरली डाल ही दिया, क्योंकि जब स्टैट्यूटरली डाल दिया, कानूनी आवश्यकता में डाल दिया, कानूनी प्रावधानों में डाल दिया, तो मजबूरी हो गया कि लोगों को ये करना होगा, इनका फॉर्मेशन करना होगा और इनके जो फंक्शंस है उसके अकॉर्डिंगली करना होगा। और मोटा मोटी आज के डेट में अब WI और सेफ्टी कमेटी प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है इस देश में, ठीक है। तो लेकिन जरूरत क्यों पड़ा, इसलिए कि सेफ्टी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, वो बहुत आसान चीज नहीं है। घटनाएं, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, एक्सीडेंट हो चाहे डेंजरस ऑकरेंसेस हो, इनको रोकने के लिए मैनेजमेंट तो अपने तरफ से उसका एक स्ट्रक्चर है, वो अपना काम करता है। मैनेजर है, ओवरमैन है, माइनिंग सरदार है, असिस्टेंट मैनेजर है, सेफ्टी अफसर है, सब के सब भिड़े रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग डायरेक्ट काम कर रहे हैं माइंस में, चाहे ओपन कास्ट हो, अंडरग्राउंड हो, तो उन माइंस में जो आदमी काम कर रहा है, उसका जो एक्सपीरियंस है, उसका अनुभव जो है, वो जो देख रहा है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ऐसा माना गया। तो अब सबके सब आदमी को सेफ्टी मैनेजमेंट में रख दें क्या? नहीं रख सकते, और रख देंगे तो खिचड़ी हो जाएगा। तो वर्कर के तरफ से
वर्कर के तरफ से कुछ इलेक्टेड मेंबर जो है सेफ्टी मैनेजमेंट में भाग लेंगे, वही वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट है। इसके दो फोरम है, एक स्टैट्यूटरी फोरम है और एक दूसरा नॉन स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी फोरम में सेफ्टी कमेटी है और वर्कमैन इंस्पेक्टर है, WI है। ये वर्कमैन इंस्पेक्टर जो वर्कर के तरफ से माइन का इंस्पेक्शन करके सुझाव देते हैं मैनेजर साहब को कि ये खतरनाक चीजें और इनको ऐसा डील किया जाएगा। फार्म यू में वो रिपोर्ट देते हैं मैनेजर साहब को और मैनेजर साहब जो 15 दिन के अंदर में फार्म यू में एंट्री लिखे जाने के 15 दिन के अंदर में फार्म यू में लिखेंगे कि जो आपने डिफिशिएंसीज बताए थे उसको रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए, स्टेप्स टेकन और एक्शन टेकन। ठीक है, तो ये WI भी माइंस में तो तरह तरह के काम होते हैं। माइनिंग का काम है, बिजली का काम है, मैकेनिकल का काम है। इसलिए 3 WI रखने का नियम है। ठीक है, 3 WI रखने का नियम है। माइनिंग में 1, मैकेनिकल में 1, इलेक्ट्रिकल में 1 कम से कम, और बाकी मैन पावर के हिसाब से कितना होगा ये चीज को समझना है। तो बैलेंसर मॉडल क्वेश्चन पेपर पार्ट 9 है CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में। कोई भी स्टूडेंट जाकर के उसको देखेगा, वहां पे हम बताए 2300 होगा कैसे होगा, और WI का स्टार्टिंग कैलकुलेशन बाद में बताया है। स्टार्टिंग में WI के बारे में बहुत कुछ बोला गया है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम आता है। तो WI हो गया, लेकिन WI को कब अपॉइंट करना है? WI को ये वर्कर की तरफ से इंस्पेक्शन करेगा माइन का, तो कब अपॉइंट करना है इसके लिए भी शर्तें दिया है। आपका जो माइंस रूल्स 1955 का रूल 29Q है, वहां पे बच्चा लोग सिर्फ डाटा देखता, डाटा पे नहीं एक्चुअल वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। आपका रूल 29Q क्या बोलता है? फॉर एवरी माइन वेयर इन 500 और मोर पर्सन आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, 500 नहीं बोल रहा बेटा, 500 or more persons are ordinarily employed, owner, agent or manager shall designate 3 qualified persons, 1 per mining, 1 per mechanical, 1 per electrical, as a technical expert to carry out the inspection of the mine on behalf of the workers। ये बोलता मतलब 500 या उससे अधिक ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड पर्सन है तब आपको WI अपॉइंट करना है। ठीक है, लेकिन 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का एक और रिकमेंडेशन है जिसको भी आपको याद रखना है। लेकिन 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड वर्ड नहीं है, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको वो भी देगा। ठीक है, 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का रिकमेंडेशन क्या? ऑल माइंस, ऑल मैकेनाइज्ड माइंस एंड माइंस यूजिंग HEMM 100, क्या लिखा देखो, 100 or more persons are employed, there shall be appointed or designated a WI। हर मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइंस में और हर माइंस जो कि HEMM का इस्तेमाल करता है और उसमें 100 या उससे अधिक आदमी इंप्लॉयड है, ऑर्डिनरी इंप्लॉयड है, सिंपली इंप्लॉयड। जैसा फर्स्ट एड रूम में है बेटा, फर्स्ट एड रूम में भी ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड नहीं लिखा है। ठीक है, हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऑब्जेक्टिव दिए थे और उसने ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड डाल दिया, बच्चा लोग एकदम बोला ठीक है, नॉट करेक्ट वाला दिया था, तो इसलिए बता रहा हूं, उसको ध्यान सुनिएगा। 100 और मोर पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड, ये ऐसे माइंस में तब क्या करना होगा, वहां पर भी WI आपको अपॉइंट करना है। ये कहां से लिखा हुआ बात है? ये लिखा हुआ है 9th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। अब बात है सेफ्टी कमेटी, जिसको 1958 से 1980 तक पिट सेफ्टी कमेटी कहा करते थे, जिसको 29T में सेफ्टी कमेटी का नाम दे दिया बाद में। ठीक है, ये सेफ्टी कमेटी यूनिट लेवल पे होता है, प्रोजेक्ट लेवल पे होता है, माइन लेवल पे होता है। ये जितने वर्ड बोले उनका एक मतलब होता है। तो सेफ्टी कमेटी, अब बच्चा लोग 100 देख लेता है और एकदम ऐसा खुश होता है, 100 नहीं लिखा वहां पे,
देखो ना 100 लिखा है, मोर देन 100 पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड लिखा है, और यही ऑब्जेक्टिव में आप फेल हो जाएगा। सेफ्टी कमेटी कब बनाना है? एज पर रूल 2090 इन एवरी माइन वेयर मोर देन 100 persons are ordinary employed, owner, agent or manager shall constitute a safety committee for promoting safety in the mine। हर माइन में जिसमें कि 100 से अधिक व्यक्ति सामान्यतः नियोजित है, वहां पर ओनर, एजेंट या मैनेजर माइन में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सेफ्टी कमेटी गठित करेगी। ये इतना हो गया आपका स्टैट्यूटरी फॉर्म। तो स्टैट्यूटरी फॉर्म यदि कोई पूछ ले आपको वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट का स्टैट्यूटरी फॉर्म पूछे, तो आपको दो चीज का नाम याद रखना चाहिए, सेफ्टी कमेटी एंड डब्ल्यू। स्टैट्यूटरी मतलब जो इसका कानून में लिखा हुआ, कानून में प्रावधान दिया है। और ये नॉन स्टैट्यूटरी फॉर्म जो कि कानून में नहीं है लेकिन वो प्रैक्टिस में है, ठीक है, वो नॉन स्टैट्यूटरी हुआ लेकिन वो फंक्शन करता है आज की भी डेट में, ठीक है, वो नॉन स्टैट्यूटरी हुआ। नहीं कीजिएगा तो आपको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ये नहीं कीजिएगा तो आप कानून का वायलेशन की श्रेणी में आ जाइएगा, ठीक है। ये नॉन स्टैट्यूटरी में देखिए क्या क्या बोला, बायपार्टिट सेफ्टी कमेटी, ट्राइपार्टिट सेफ्टी कमेटी, CIL सेफ्टी बोर्ड, स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी और नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 नॉन स्टैट्यूटरी फोरम है। काहे के? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। मतलब कोई भी फोरम पकड़े तो वहां पे वर्कर का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहे ये यहां से लेके वहां तक, ठीक है। बाकी लोग भी रहेंगे लेकिन बाकी लोग तो रहना ही रहना है, लेकिन वर्कर का कमेटी है, वर्कर नहीं रहेगा है। एक बार हम बच्चा को पूछा तो वो वाला छोड़ दिया, बोला कि तो CIL सेफ्टी बोर्ड है, वर्कर क्या काम? अरे वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट में ना ये चीज है, तो वर्कर है नहीं रहेगा। मतलब वर्कर मतलब सबके सब हिंदुस्तान के वर्कर उसमें नहीं जाएंगे, वर्कर के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे, जो ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव है वो जाएंगे, जो हमारे श्रमिक प्रतिनिधि है वो जाएंगे। बाईपार्टिट, बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब दो, बाईपार्टिट सेफ्टी कमेटी। बाईपार्टिट सेफ्टी कमेटी मतलब जिसमें दो ही लोग होंगे, तो दो लोग कौन होंगे? मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे और वर्कर्स के ट्रेड यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव रहेगा। ये हुआ बाईपार्टिट सेफ्टी कमेटी, ठीक है। बाईपार्टिट SC लिखा मतलब सेफ्टी कमेटी, ये खत्म हो गया कहानी। उसका TSC, ट्राइपार्टिट सेफ्टी कमेटी, नाम में बता रहा, ट्राई मतलब 3, मतलब 3 तरीके के लोग होंगे। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव होंगे, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव मतलब ट्रेड यूनियन के लीडर्स, नेता, ठीक है, और DGMS के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तब हो गया ट्राइपार्टिट सेफ्टी कमेटी। और भगवान की दुआ से मैं इसका भी मेंबर रहा हूं, इसका मेंबर रहा हूं, इस सेफ्टी कमेटी का मेंबर भी रहा हूं और इस सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन रहा हूं 2 साल, ठीक है। बाकी में भी नंबर आना बाकी है, ठीक है। यहां तक रह चुके हैं, ठीक है। इस सेफ्टी कमेटी का तो हम मेंबर भी रहे हैं कईयों साल, और 2 साल इस सेफ्टी कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूं, ठीक है। और इसका भी मेंबर रहा हूं, इसका भी मेंबर रहा हूं। वो मैनेजर थे तभी ये दोनों के हम मेंबर थे, ठीक है। बाईपार्टिट और ट्राइपार्टिट सेफ्टी कमेटी के। ये ट्राइपार्टिट सेफ्टी कमेटी में कितने बोला? 3 टाइप के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव और DGMS, ठीक है। इसका मीटिंग जो ऑर्डिनरली 6 महीना में एक बार करने का नियम है। उसके बाद CIL सेफ्टी बोर्ड, ये कोल इंडिया के केस में, ठीक है। CIL सेफ्टी बोर्ड नाम सुने होंगे कई बार आप, CIL सेफ्टी बोर्ड के मेंबर है। तो CIL सेफ्टी बोर्ड को का चेयरमैन जो होगा वो चेयरमैन कोल इंडिया रहते हैं, चेयरमैन कोल इंडिया रहते हैं। उसके अलावा जितने भी सब्सिडीज है कोल इंडिया के, उनके CMDs रहेंगे। और वर्कर्स पार्टिसिपेशन सेफ्टी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो यहां पर वर्कर भी यूनिट लेवल का नहीं रहेगा,
या सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लीडर्स रहेंगे। ये देखिए कहीं सीटी यूनियंस लिखा, मतलब से रिप्रेजेंटेटिव आरईपी लिखा होगा, वहां से नहीं दिख रहा होगा। आरईपी मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री भी रहता है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डीजीएमएस। अब सभी डीजीएमएस नहीं चले जाएंगे, अरे माइनिंग से 1 या 2 जाएगा, इलेक्ट्रिकल से 1 या 2 जाएगा, आपका मैकेनिकल से 1 या 2 जाएगा, सर्वे से 1 जाएगा, मेडिकल वाला 1 जाएगा, ऐसा जाएगा। तो जो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस जो है, जिनको नॉमिनेट करके भेज दे, ठीक है। तो सीआईएल सेफ्टी बोर्ड, इसका मीटिंग ईयरली होता है, 1 ईयर में, मतलब 1 साल में 1 बार होता है सीआईएल सेफ्टी बोर्ड। ये सीआईएल के केस में बता रहे बेटा, ठीक है। इसमें कौन कौन रहेगा? चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड, सीएमडीस रहेंगे, सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लीडर्स रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री रहेंगे, डीजीएमएस के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। इसके बाद है स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी, ये और बड़ा चीज है। ये तो सीआईएल लेवल में था, ये देश लेवल का होता है। स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी ये पूरे कंट्री लेवल का है। किसका है? भारत देश के लेवल का है स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी। तो इसको हेडेड कौन करेगा? इसका चेयरमैन कौन होगा? सेक्रेटरी ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होगा वो इसको हेड करेगा, लीड करेगा, चेयरमैन रहेगा। उसके अलावा कोल इंडिया चेयरमैन रहेंगे, कोल और नॉन कोल के जितने भी सेक्टर्स हैं उनके सारे सीएमडीज रहेंगे, ठीक है। डीजीएमएस रहेंगे, सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लीडर्स रहेंगे, ठीक है। और टीचिंग इंस्टीट्यूशंस के एक्सपर्ट्स भी इसमें रहेंगे, क्योंकि देश लेवल का है ना, ठीक है। और जो ट्रेड यूनियन के लीडर यहां रहेंगे वो कोल नॉन कोल दोनों से रहेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा कमेटी हुआ, स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी, ठीक है। उसके बाद होता है नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस, एनएससी। नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 1958 में स्टार्ट हुआ, अभी तक 12 हो गया, 13 होने वाला है, ठीक है। और नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस का हम 12 से उल्टे तरफ में एक दिन बताएंगे कभी। ये नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ये भी नेशनल लेवल का सेफ्टी कॉन्फ्रेंस है। इसको भी हेड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और उसमें जितने भी माइनिंग से संबंधित डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, इन्वायरमेंट है, पेट्रोल है, केमिकल वाला है, एक्सप्लोसिव वाला डिपार्टमेंट है, एटॉमिक एनर्जी वाला है, ठीक है। टीचिंग इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट्स है, ट्रेड यूनियन के लीडर्स है, डीजीएमएस है, ठीक है। और जितने भी कोल और नॉन कोल कंपनीज के जो कर्ता धर्ता है, जैसे सीएमडी लेवल्स के अधिकारी, वो सब इसमें रहते हैं। स्टील सब मिला के नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में। तो दीज आर द स्टेचुटरी दीज आर द वर्कर्स फोरम फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट। देयर आर 2 स्टेचुटरी एंड नॉन स्टेचुटरी। हम सबको समझाने का कोशिश किया। अब एक हम क्यों लिए, एक बच्चा लिख दिया हमको सर विच आर द ट्रू पार्टिसिपेशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट, और नाम दे दिए 2-3 का, ठीक है। तो ट्रू कुछ नहीं होता, फॉल्स कुछ नहीं होता, ये सब वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये सिर्फ स्टेचुटरी है, ये नॉन स्टेचुटरी है नीचे वाला, बस इतना ही अंतर है। लेकिन और यहां तो आप देखिए स्टेचुटरी में तो छोटा चीज है, ये नॉन स्टेचुटरी जो है इसमें तो और बड़ा, आने वाले टाइम में इसमें से 1-2 चीजें स्टेचुटरी में भी आएगा। जैसे स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी देश लेवल का, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस देश लेवल का, सीआईएल सेफ्टी बोर्ड तो ये कोल इंडिया के लिए है, टीएससी और बायपार्टिट कोल नॉन कोल सब में होता है, क्योंकि माइनिंग का मतलब सिर्फ कोल और मेटल है। ओवरऑल आपको सोचना होगा, ठीक है, ओवरऑल परसेप्शन में आपको सोचना होगा, ठीक है। तो ये हमको लगता है कि आप लोग को समझ आया होगा, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है हम हट गए, थोड़ा ले लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये चीजें समझ आया नहीं आया, ठीक। ओके, थैंक यू।